क्लास 10th में पढ़ने वाले उन समस्त विद्यार्थियों के लिए आज की ये वीडियो है जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है उसी के बारे में आज समझाया गया है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को अपनी एक्सपेरिमेंट फाइल में लिखते चलना है, तो सबसे पहला है क्या, इसको समझ लेते हैं। जिसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें दिखाना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट होता है, रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से। तो इसी पर ही ये वीडियो एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रैक्टिकल की तरफ, पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ जो क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को एम लिख देना है अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में, एक्सपेरिमेंट कॉपी में। तो क्या है एम, उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, यही एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख देना है। क्या लिखना है, सिर्फ इसी तरह से लिख देना है, टू एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं। वही चीज आप लोगों को अपने उद्देश्य में लिख देने की एक्सपेरिमेंट एक ऐसा है जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, प्रिंसिपल समझ लेते हैं, क्या चीज कही गई है। तो हम लोग जानते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक तरह की बायोकेमिकल है, प्रोसेस है, कैरिड आउट होती है वेयर इन फूड। तो समझ गए आप लोग, भोजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं। टू प्रिसाइज करने के लिए इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज। और हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जब हम लोग भोजन करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट जो ग्राम सीड है जो कि मॉइस्टन है आर यूज्ड किए जाएंगे। यूज का मतलब इनका उपयोग करने वाले हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में। द पर्पस, जो पर्पस है ऑफ यूजिंग दीज सीड इज दैट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड and are respiring actively. The released carbon dioxide is consumed by the solution of potassium hydroxide. तो समझ में आ गई बात। आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें आप लोगों को बताना है किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए बात करते हैं कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है। थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई, प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। क्या लिखना था, एम। एम समझ गए आप लोग। एम के बाद आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो मटेरियल रिक्वायर्ड। उसके बाद बीच में जो थ्योरी लिखवाई गई थी, अगर आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन लिखना चाहें तो लिख लें। 2 ही लाइन लिखाई गई हैं बीच में। एम लिख लिया आप लोगों ने, थ्योरी लिख ली। अब बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड की। तो क्या करना है, सबसे पहला जो मटेरियल आप लोगों को रखना है, ग्राम सीड रखना है, अनाज का एक दाना रख लेना जो कि कैसा हो, सोक्ड हो, डूबा हो पानी में। समझ गए। यू शेप डिलीवरी ट्यूब होती है आप लोगों के एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी वहां पर इक्विपमेंट्स रखी होती हैं आप लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो डिलीवरी ट्यूब होती है यू शेप्ड की, कॉनिकल फ्लास्क होता है, ये सब आप लोगों को आवश्यक सामग्री के रूप में अपने पास रखना है। ब्लॉटिंग पेपर, मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर, कॉटन वूल, थ्रेड, वाटर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, रबर कॉर्क विद अ सिंगल होल फ्लैशी प्रिपेयर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 20% का आप लोगों के सामने होना चाहिए। वैसलीन होनी चाहिए। अब हम लोग लिखने वाले हैं प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे इसको कंटिन्यू करना है, यही लिखना है। ये हेडिंग है प्रोसीजर। तो सबसे पहले जर्मिनेट क्लोज टू 25 सीड, दिस कैन बी डन बाय रैपिंग देम इन द मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर। तो मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर के क्या कर लेना है, 25 सीड लगभग क्या करना है, रख लेना है कॉटन वूल एंड अराउंड 3 to 4 days तक रखना है। सेट अप द जर्मिनेटेड, जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाते, जब तक वो स्प्राउटेड नहीं आते, अंकुरित नहीं हो जाते, इन द कॉनिकल फ्लास्क में स्प्रे सम वाटर इनटू द फ्लास्क टू क्या करना है, डैम्पन द सीड, उसको भिगो के रख देना है हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड की सहायता से सस्पेंड करना है कॉनिकल फ्लास्क को कंटेनिंग द टेस्ट ट्यूब हैविंग अ फ्लैशी प्रिपेयर्ड 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एक्सपेरिमेंट फॉलो अप करना है। यूज द रबर कॉर्क, अब आप लोगों को रबर कॉर्क की सहायता से सील द ओपनिंग ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, और उस कॉनिकल फ्लास्क को क्या कर देना, उसकी ओपनिंग को सील कर देना है, टाइटली बंद कर देना है। वन एज ऑफ द यू शेप्ड ग्लास डेलीवर ट्यूब प्रेजेंट इन द कॉनिकल फ्लास्क शुड बी इंसर्टेड थ्रू द होल इन द रबर कॉर्क। तो आप लोगों ने रबर कॉर्क देखा होगा यू शेप, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। द अदर एज शुड बी प्लेस्ड इनटू द बीकर दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर, जो क्या हो, पानी से भरा हो। दूसरा बीकर जो किससे भरा हो, पानी से भरा हो, प्लेस्ड होना चाहिए। उसका एज जो था कॉनिकल फ्लास्क था जो कि रबर कॉर्क था,
समझ में आ गई बात। ऑल अटैचमेंट ऑफ द सेटअप शुड बी सील्ड, सभी कुछ सील्ड हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, टाइटली क्लोज होना चाहिए। दिस कैन बी डन यूजिंग वैसलीन की सहायता से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट एन एयर टाइट एनवायरनमेंट। तो वैसलीन का यूज इसीलिए किया जाता है कि हम लोग किसी प्रकार का एयर टाइट एनवायरनमेंट बना पाए जिसमें वायु बिल्कुल भी बाहर ना निकल पाए और वायु बिल्कुल भी अंदर न जा पाए। द इनिशियल वाटर लेवल प्रेजेंट इन द यू शेप डिलीवर्स, क्या करता है, ट्यूब नीड टू बी मार्क, हम लोगों को मार्क कर लेना। लीव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप अनइंटरप्टेड फॉर 1 to 2 आवर, बिल्कुल छिड़खानी नहीं करनी है, सेटअप जैसे है वैसे ही रहने देना है। कब तक, 1 से 2 घंटे तक। ऑब्जर्व करके रखना है, उसको निगरानी में रखना, अपनी फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखना इन द वाटर लेवल इन द ट्यूब, किस प्रकार से उसमें क्या क्या हो रहा है ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। अब उसी को जो आपने देखा उसको आप लोगों को हेडिंग लिखनी है, ऑब्जर्वेशन। क्या दिखाई दिया आप लोगों को, केयरफुली ऑब्जर्वेशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम रिवील्स। तो उसके बाद दैट द वाटर लेवल इन द यू शेप डिलीवरी ट्यूब हैज राइजन इन द बीकर, धीरे धीरे बीकर में बढ़ता जाता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। क्या था इसका कंक्लूजन, देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या था। द राइज इन द लेवल वाटर इंडिकेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एज अ रिजल्ट जर्मिनेटिंग ग्राम सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ absorbed or consumed by the potassium hydroxide, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर ले रहा था क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को, और सस्पेंडेड था इन द टेस्ट ट्यूब इन द कॉनिकल फ्लास्क में, क्रिएटिंग अ वैक्यूम और a void in the flask resulting in the upward movement, water movement in the tube। और पानी कहाँ पहुंच रहा था, ट्यूब में पहुंच रहा है। द वाटर लेवल इन द ट्यूब क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। यही हम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट में लिख देना है। समझ में आ गई बात। आप लोगों के एक्सपेरिमेंट फाइल में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोगों को बताना है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात। अब आप लोगों को प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं, क्या चीज सावधानी के रूप में आप लोगों को इस्तेमाल करनी थी। सावधानी क्या थी, पहली चीज, द सीड दैट आर बी जर्मिनेटेड नीड टू बी मॉइस्टेंड, मतलब ध्यान रहे नमी युक्त होने चाहिए। जो भी सीड आप लोग यूज कर रहे हैं ध्यान में रखना है वो नमी युक्त होने चाहिए। सेकंड, एयर टाइट एनवायरनमेंट फॉर द ऑल द कनेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो भी सेटअप आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वाला तैयार किया था एयर टाइट एनवायरनमेंट में होना चाहिए। अगर उसमें एयर चली गई, एयर बबल्स चले गए, वायु अंदर चली गई तो आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, कोई यूज नहीं रहेगा अपना एक्सपेरिमेंट करने का। उसके बाद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दैट इज यूज नीड टू बी द फ्रेशी प्रिपेयर्ड, हमेशा ध्यान रखना फ्रेशी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, जैसा दिया है वैसा ही होना चाहिए, तुरंत बनाया जाना चाहिए। केयर नीड्स टू बी टेकन टू इंश्योर दैट वन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज प्लेस्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क, और ध्यान रहे कॉनिकल फ्लास्क ट्यूब में एकदम अटैचमेंट के साथ रखा होना चाहिए, उसका एक एंड डिलीवरी ट्यूब से जुड़ा होना चाहिए, द अदर एज से सबमर्ज होना चाहिए इन द वाटर टू द बीकर, मतलब दूसरा एज सब मर्ज होना चाहिए, आधा डूबा होना चाहिए इन द वाटर ऑफ द बीकर। समझ गया, बीकर के जो पानी भरा था उसमें आधा डूबा होना चाहिए उसका दूसरा सिरा। समझ में आ गई बात। द ट्यूब दैट कंटेन्स द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस नीड टू बी सस्पेंडेड केयरफुली, इसका इस्तेमाल आप लोग जब भी करें तो ध्यान से करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अपने ध्यान से यूज करें। यहीं तक था ये प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में लिख लिया होगा या फिर लिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये आप लोगों को लिखना है। पहला एक्सपेरिमेंट क्लास 10th बायोलॉजी का है जो कि एनसीईआरटी कोर्स में रखा हुआ है।